नमस्कार प्यारे साथियों, मैं लालचंद सुतार एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पढ़ने का उचित तरीका क्या होता है, किस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए ताकि अपने को लंबे समय तक याद रहे और हम एग्जाम के टाइम पर अपना जो याद किया हुआ है वो अच्छे से काम में ले सके और हम जो है क्वेश्चनों को अच्छे से हल कर सके। तो ये मैं आपको इसमें जो तरीका बता रहा हूँ ये मैंने भी अपने ऊपर फॉलो किया है और मैंने स्वयं ने इस तरीकों को अपना करके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो हासिल किए हैं। तो हो सकता है ये तरीका आपके काम में आ जाए। तो मैं बिना देरी किए वो तरीका बता देता हूँ कि मित्रों, जैसे आप पढ़ रहे हो तो जैसे आप पढ़ रहे हो तो जैसे बहुत सारे तो रटते हुए पढ़ते हैं, बहुत सारे जो है सरसरी निगाह से पढ़ते हुए आगे चले जाते हैं और पीछे का भूल जाते हैं। तो ये आपका पढ़ने का तरीका जो है, हालांकि आप ऐसे पढ़ते हो मगर इसमें आपको जो याद रखने की जो क्षमता है वो थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि आप आगे पढ़ते जाते हो पीछे का भूलते जाते हो। तो आपकी मेमोरी में जो पीछे की चीजें हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिलीट हो जाती है। तो आपका पढ़ने का जो तरीका है वो ऐसा होना चाहिए कि आपको पर्टिकुलर किसी भी विषय जो आप पढ़ रहे हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, चाहे कोई सा भी आपका विषय हो, तो उससे रिलेटेड एक रजिस्टर रखिए। वो रजिस्टर जो है वो आपके पास तब होना चाहिए जब आप उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी का रजिस्टर निकालिए और वो खाली रजिस्टर होना चाहिए। उसमें आपको जैसे ज्योग्राफी पढ़नी है तो ज्योग्राफी से रिलेटेड चीजें ही उसमें लिखनी है। जैसे ज्योग्राफी का आप टॉपिक पढ़ रहे हो नदियां, अब जैसे राजस्थान की नदियां आप पढ़ रहे हो तो राजस्थान की नदियां सबसे पहले आपको गाइड में से पढ़नी है। जैसे आपके पास में कोई सी भी पर्टिकुलर गाइड हो सकती है, जैसे नाथ की है या लक्ष्य की गाइड है, सिखवाल की गाइड है। तो उस गाइड में से जैसे आप पहले टॉपिक पढ़िए, जैसे नदियों का टॉपिक आपने उसमें से पूरा पढ़ लिया। अब नदियों का टॉपिक पढ़ने के बाद में उससे अच्छे से पढ़िए पहले, और पढ़ने के बाद में जब दोबारा से उसको आप पढ़ो, जैसे आपको एक बार पढ़ने के बाद में फिर से दोबारा पढ़ना है एंड टू एंड। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ने के बाद आप आगे बढ़ गए, आपको तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ना है जब तक उसको अच्छे से क्लियर नहीं कर लो। ऐसा नहीं हो कि आप उसको तुरंत पढ़ के आगे निकल गए फिर आगे निकल गए, ऐसा नहीं करना है आपको। जब फर्स्ट बार पढ़ो तो फर्स्ट बार में आपको उसको समय दे करके पढ़ना है। तो जैसे आप एक बार पढ़ लिए फिर दोबारा से आप जब उसको पढ़ो तो उससे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उसमें महत्वपूर्ण जो बिंदु है, जैसे भी राजस्थान की वो नदियां कौन सी है जो अंतःप्रवाही नदियां हैं, तो अंतःप्रवाही नदियों की एक लिस्ट जो है आप अपने उस रजिस्टर के अंदर बनाइए। उसके बाद में जैसे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी है वो अपने रजिस्टर में लिखिए। इसके अलावा आपके जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी है वो अपने रजिस्टर में लिखिए। तो मुख्य मुख्य चीजें आपको अपने रजिस्टर में नोट करते हुए जाना है। इसके अलावा जैसे नदियों की लंबाई है, नदियों की लंबाई आप लिखिए। जैसे जो भी आपको उसमें महत्वपूर्ण लगे कि ये चीज महत्वपूर्ण है तो उस महत्वपूर्ण चीज को ही आपको जो है अपने रजिस्टर के अंदर नोट कर लेनी है। बाकी कचरा पट्टी को आप जो अपने गाइड के अंदर ही छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत सारा विस्तारित मैटर होता है जो अपने काम का नहीं होता है। अपने को जो काम में आने वाली चीजें, जो मोस्ट चीज है, उस मोस्ट चीज को आप अपने रजिस्टर में नोट कीजिए। बाकी आप जो इस टॉपिक को अगले टॉपिक पर चले जाइए, यानी कि वो टॉपिक आपका खत्म हो चुका है, आपने जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो अपने रजिस्टर में नोट कर लिया। अब रजिस्टर में से आपको एक दो बार पढ़ना है और आपका जो टॉपिक है वो क्लियर है, फिर आप अगले टॉपिक पर जाइए। तो ये पढ़ने का तरीका होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट बार में आपको अपने गाइड में से टॉपिक को पढ़ना है अच्छे से, और अच्छे से पढ़ने के बाद में फिर दोबारा से उसको रिवाइज करो, और रिवाइज करते समय जो मुख्य मुख्य बिंदु है उन मुख्य बिंदुओं को अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए। जो भी महत्वपूर्ण बिंदु उसमें लगे उसको, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो अपने रजिस्टर में नोट कीजिए, रफ रजिस्टर में। और फिर जो है उनको एक दो बार पढ़िए रजिस्टर में से, और फिर जो है अगला टॉपिक निकाल लीजिए। जिससे अगला टॉपिक अफवाह तंत्र है तो फिर अफवाह तंत्र को भी उसी प्रकार से कंप्लीट कीजिए। जैसे फर्स्ट बार पढ़ो फिर सेकंड बार उसको अच्छे से पढ़ करके और फिर उसके महत्वपूर्ण बिंदु अपने रजिस्टर में नोट कीजिए। फिर रजिस्टर में से उसको पढ़िए और फिर अगला टॉपिक निकालिए। तो इस प्रकार से जब आप पढ़ोगे तो आपकी मेमोरी में वो चीजें जो है वो स्थायी होने लगेगी, और स्थायी होने से वो चीजें आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगी, और उन चीजों को जो है आप एग्जाम में अच्छे से काम में ले पाओगे। नहीं तो आप जैसे सरसरी निगाह से पढ़ रहे हो या फिर रट रहे हो तो रटने से वो चीजें आपको बहुत जल्दी जो है अपनी स्मृति से डिलीट हो जाती है, भूल जाते हैं रटा हुआ। तो रटना नहीं है, उनको जो है लिखते हुए पढ़ना है। लिख करके पढ़ने से जो है आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। तो ये मेरा एक तरीका था पढ़ने का, और यही तरीका मैंने अपनाया था। बहुत सारे रजिस्टर मैंने जो है रखे थे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। जैसे साइकोलॉजी पढ़ता था, साइकोलॉजी का अलग से रजिस्टर था। जैसे संस्कृत पढ़ता था तो संस्कृत के लिए अलग से था। और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर सारों के मैंने रजिस्टर बना रखे थे, जो मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से किस प्रकार के रजिस्टर थे। ये इस प्रकार के थे जो 30-40 रुपए के रजिस्टर होते हैं। 30-40 रुपए का एक आता है। तो इसमें जो है जैसे कच्चे पेज हैं तो इन पेजों पर लिख लिख करके मैं पढ़ता था। अब जैसे
ये है मेरा संस्कृत का। अब इस संस्कृत के रजिस्टर में जो है मैंने जैसे धातु रूप पढ़ रहा हूँ तो धातु रूप पूरे लिख रखे हैं, लिख लिख करके जो मैं पढ़ता था, जैसे धातु रूप मैंने इसमें से लिख दिए, फिर लिख करके इसी में से पढ़ता था, 2-5 बार इसको पढ़ता था। जैसे ये भवती शब्द का, भव धातु का है, भू धातु सॉरी, तो भू धातु के जो ये रूप है मैंने इसमें लिख रखे हैं। और इसी प्रकार से पूरे टॉपिक जो है जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होते थे वो मैं इसमें लिख करके मैं पढ़ता था, और यही मेरे को अच्छे से याद होता था। बहुत सारी बार जो है ऐसे 2-2 रजिस्टर में भर देता था, बार बार लिख करके मैं इनको पढ़ता था, और इतनी बार लिखता था कि जो है लिखते लिखते मेरे सारी चीजें मेरे को कंठस्थ याद हो जाती थी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।